अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन बटन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली रज़ा और आज हम लोग देख रहे हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। लेट अस कंसीडर, मेरे पास क्या है? ये एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर क्या है? बी, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ पर गिरेगा वो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और डॉट की प्लेस करेंगे उनके एंगल में। अच्छा जी, अब देखिए ज़रा इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अगर हम दोबारा इसी डायग्राम को बनाएं, ये मेरे पास क्या है? ए वेक्टर, ये मेरे पास क्या है? बी वेक्टर। अगर बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर गिराया जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा? बी डॉट ए क्या हो जाएगा? बी डॉट ए इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा। अब ये जो बी ए, ये दोनों मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की जगह आप क्या कर सकते हैं? पोजीशन रिप्लेस कर सकते हैं, ये ए बी आ जाएगा। और यहाँ से जैसे ही इसे इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर 3, कंपेयर 1 एंड 3। 1 एंड 3 को कंपेयर करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी डॉट ए। ये दोनों साइड्स क्या हैं? राइट साइड दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, जब दो वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एक चीज़ याद रखें, जो स्केलर प्रोडक्ट है इसको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, अभी बताऊंगा। स्केलर प्रोडक्ट इज अ नथिंग, जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू ऑन अनदर वेक्टर। जब दो वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये मेरे पास क्या है? एक वेक्टर मेरे पास क्या है? ए, और दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है? बी। ठीक है, अब इसका जो प्रोजेक्शन है मैक्सिमम इसके ऊपर होगा और इसका प्रोजेक्शन मैक्सिमम इसके ऊपर होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट फॉर टू पैरेलल वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट फॉर टू पैरेलल वेक्टर गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या करेगा? स्केलर प्रोडक्ट फॉर टू पैरेलल वेक्टर हमें क्या करेगा? गिव्स दी मैक्सिमम वैल्यू। लेट अस कंसीडर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी कॉज ऑफ थीटा। इनके दरमियान थीटा क्या है? 0। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी कॉज ऑफ 0, और ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी कॉस 0 क्या होता है? 1। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, जो कि मेरे पास क्या है? मैक्स वैल्यू है। क्या है? मैक्स वैल्यू। क्लियर? इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। लेट अस कंसीडर, मेरे पास क्या है? एक वेक्टर ए, और दूसरा मेरे पास क्या है? दूसरा वेक्टर क्या है मेरे पास? बी। ठीक है, जब भी हम इनके दरमियान एंगल करेंगे तो एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हम एंगल हमेशा हेड
और हेड के दरमियान होता है, या टेल और टेल के दरमियान, ये मेरे पास बी, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। अब यहाँ से देखे ज़रा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल vectors is नेगेटिव मैक्सिमम। क्या होता है? नेगेटिव मैक्सिमम होता है। इसका प्रूफ देख लें। प्रूफ, ये मेरे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और काज ऑफ थीटा। थीटा हमें पता है क्या है 180 डिग्री, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी कास 180। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी कॉस 180, मेरे पास क्या आता है -1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए बी। ये नेगेटिव और ये वाली सारी चीज़ क्या आ जाएगी मैक्सिमम। तो क्या आएगा नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू गिवन करेगा फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास क्या है नेक्स्ट, फॉर सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। ये मेरे पास लेट अस कंसीडर एक वेक्टर है ए, इसी का इसी से डॉट, तो ए डॉट बी, ये ए मैग्नीट्यूड, दूसरे ए की मैग्नीट्यूड और काज ऑफ क्या आ जाएगा एंगल 0 आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये प्रॉपर्टी ये भी बताती है कि आपने वेक्टर कन्वर्ट इनटू स्केलर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर is equal to square of its मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, अब इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर देखिए ज़रा, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर की टर्म में देखिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, और इसी तरह क्या आ जाएगा के डॉट के। आई डॉट आई क्या है, आई की मैग्नीट्यूड 1, जैसे ए की मैग्नीट्यूड ए और दूसरे ए की मैग्नीट्यूड ए, इसलिए आई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, दूसरे की मैग्नीट्यूड 1, और साथ क्या आ जाएगा काज ऑफ 0, ये 1, ये भी 1, और काज 0 1, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1। इस तरह जे डॉट जे भी क्या आता है 1, इस तरह के डॉट के भी क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब इसका सवाल इस तरह भी आ सकता है कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब परपेंडिकुलर हो, मतलब सूरज आपके ऊपर बिल्कुल साए पे ऊपर आ जाए, तो आपका प्रोजेक्शन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्लियर हो गया। इसी तरह जो परपेंडिकुलर जो स्केलर प्रोडक्ट है, तो वो दो वेक्टरों का प्रोजेक्शन होता है। ये मेरे पास एक वेक्टर है ए और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी,
अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर गिराऊँ तो कोई प्रोजेक्शन नहीं गिरेगा, ठीक है। और थीटा इस वक्त क्या होता है 90 डिग्री का। तो मैं बार बार यही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से मैं प्रूव करने लगा हूँ, प्रूफ ज़ीरो कैसे आता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट देखिए ज़रा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा, थीटा मेरे पास क्या है 90 डिग्री। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी कॉज ऑफ 90, कॉज 90 किसके इक्वल होता है 0 के। और ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज 90 0, और ए बी कॉज 90 0 0 आ गया, और ये मेरे पास सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 0। अच्छा, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर देखिए ज़रा, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की टर्म में क्या होगा, किसकी टर्म में, यूनिट वेक्टर की टर्म। अब ये देखिए ज़रा, एक्स वाई जी, इधर जो यूनिट वेक्टर होता है आई, इधर जे, और इधर क्या होता है के, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अब आई डॉट जे मेरे पास क्या आ जाएगा, आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, और साथ क्या आ जाएगा कॉज ऑफ 90 डिग्री, 1 1 और कॉज 90 0, और ये सारा क्या हो जाएगा 0। इसी तरह जे डॉट के देख ले, ठीक है। जे डॉट के के दरमियान भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। अब देखिए जे की मैग्नीट्यूड 1, के की मैग्नीट्यूड 1, बिकॉज आई जे के आर दी यूनिट वेक्टर्स, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा कॉज ऑफ 90, और आंसर क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली के डॉट आई, और इसका आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, नेक्स्ट वो भी हल करते हैं। देखिए जी, इसको अगर मैं इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखूँ स्केलर प्रोडक्ट को इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ए एक्स आई, ए वाई जे प्लस ए जी के। अब डॉट इसी तरह ही आ जाएगा, और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी एक्स आई, बी वाई जे, और बी जी के। आई को आई से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसका शॉर्टकट बताऊंगा, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है। इसके लिए वी नो कर लें ज़रा, वी नो दैट आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। तो इसलिए किसी और को मल्टीप्लाई करें हम, इसको इसके साथ, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। सिर्फ सेल्फ प्रोडक्ट जो होगा आई डॉट आई नॉट इक्वल टू 0, जे डॉट जे नॉट इक्वल टू 0, और के डॉट के नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, और के वाले को के वाले से। इसको आप सिर्फ क्या कर ले, ये मैंने आपको सिर्फ क्या किया है रिमाइंड करवाया है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, आई वाले को आई वाले से, आई डॉट आई, ए वाई बी वाई और जे डॉट जे, प्लस ए जी बी जी और के डॉट के। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी। आई वाले से क्या हो गया 1 आ गया आंसर,
आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के वन। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट मेरी हेडिंग क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, एंगल को डिटरमिन करना है बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस इनवर्स, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं हम। ये वैल्यू भी इधर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर मेरा पसंद आया तो काइंडली इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों की हेल्प करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।